नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर रिपब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। वाराणसी लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर और रामपुरी कॉलोनी में श्रीराम सहकारी समिति द्वारा निर्माण किया गया। आरोप के मुताबिक गाजीपुर का रहने वाला वंशी निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करता था। देखभाल के लिए उसे अस्थायी रूप से रखा गया था। इसी बीच उसने कब्जा कर लिया। उसके मरने के बाद उसके दो बेटों मुनीम और रामाश्रय बहानेबाजी करने लगे। कोविड-19 महामारी आने पर मुनीम और रामाश्रय के साथ रह रही शीला देवी ने निवेदन किया कि महामारी तक हमें यही रहने दिया जाए। समिति के लोगों ने उन्हें रहने की इजाजत दे दी। समिति के लोग जब जमीन खाली कराने गए तो फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे दी। जमीन छोड़ने के एवज में सभी ने रुपए की मांग की। 14 लाख रुपए उनके खाते में भेजने के साथ 18 हजार रुपए नकद दिए गए। बावजूद इसके सभी ने जमीन खाली नहीं किया। न्याय पाने के लिए समिति के लोग थाने से लगाए पुलिस चौकी तक भटक रहे हैं। समिति का अध्यक्ष हूँ, शिवाजी सिंह एडवोकेट मेरा नाम है जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि इस समिति में एक लेबर क्लास था जो मेरे एक प्लाट पे कब्जा कर लिया और शेड बना लिया है। शेड खाली करने के लिए हमने एक FIR किया। FIR के तहत चार्जशीट लगी, मुकदमा कायम हुआ और पुलिस इनसे जब खाली कराने लगी तो बीच में लोगों ने कहा गरीब आदमी है, इन लोगों को कुछ मदद कर दीजिए। तो समिति ने दोनों परिवारों को 14 लाख रुपया दिया बजरिए RGTS और चेक के। वो लेने के बाद इन्होंने ये एक इकरामनामा सहमति पत्र बनाया कि हमको पैसा मिल गया है, हम इस ज़मीन को खाली करके आपका कब्जा करा देंगे। और इन्होंने 2 तारीख का समय मांगा कि 2 मई तक हमको रहने दीजिए, उसके बाद हम खाली कर देंगे। और 2 मई के बाद से अब तक हिला हवाली करने लगे। पुलिस वालों ने जब हम लोग पुलिस में फिर गए, पुलिस वाले आए कि भाई तुमने जो लिख के दिया है उसका पालन करो और खाली करो। तो ये सब जो है दुनिया भर का हम लोगों को गाली गलौज मारपीट करने पे उतार। इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका बस इतना ही है कि चार्जशीट लगी थी। चार्जशीट के तहत हम लोग पुलिस पे दबाव बना रहे थे कि आप इनको अरेस्ट करिए या खाली कराइए। पुलिस वालों ने कहा कि अरे गरीब आदमी है, कुछ इनकी मदद कर दीजिए। हम लोगों ने दरोगा जी के कहने पे 14 लाख रुपए का भुगतान उनकी उपस्थिति में कर दिया दोनों को। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब ये सब कह रहे हैं कि हमको 5-5 लाख और दीजिए तब हम जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे। और गाली गलौज और मारपीट पे आमादा हैं, धमकी दे रहे हैं कि हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, औरत के उत्पीड़न का लगा देंगे। ये सब तरह की धमकी दे रहे हैं। वकील साहब, आप खुद कानून के जानकार हैं, क्या लग रहा है कोई भूमाफिया या किसी राजनीतिक संरक्षण में ऐसी बातें? राजनीतिक संरक्षण का हमको पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इनको कुछ फीडबैक किया जा रहा है, जिसके तहत ये लोग एकदम राजी होने के बाद इकरारनामा करने के बाद फिर जो है पुलिस के सामने करने के बाद पलटी खा। क्या मांग करते हैं स्थानीय पुलिस वालों से? थाने वालों से नहीं, हम लोग से कहते हैं कि 5-5 लाख और दे दीजिए तो हम खाली कर। एक चीज़ ये बताइए कि जब पुलिस ने चौकी पर जो है लिखा पढ़ी करा करके जब वो खाली कराया, पैसा भी दिया वो जी, उसके बाद भी पुलिस वाला भी मुकर गया। क्या उच्च अधिकारियों के पास भी गए कि नहीं? आप गए? हम इंस्पेक्टर साहब के यहाँ गए और भी CO साहब के यहाँ तक कहा गया। CO साहब ने सब इंस्पेक्टर को कहा कि तुमने जब पैसा इन लोगों को दिलवा दिया है, इनके खाते में पैसा चला गया है, तो प्रेशर दे के खाली करवाओ तुम। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती है, जिस दिन पैसा दिए उसी दिन इनसे खाली कराना चाहिए था, और तुमने पैसा पहले दिलवा दिया, टाइम दे दिया, अब तुम्हारी ड्यूटी है जाके इनको करो। तो वही इंस्पेक्टर साहब आए एक दिन, इन लोगों को बोले कि 2 तारीख तक तुमने समय दिया था और खाली करके जाओ, नहीं तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बस सर, पत्रकारों के माध्यम से प्रशासन यही कर रहे हैं कि इस तरह से जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पे, इनके पीछे भी भूमाफिया कोई लगा होगा जो सोच रहा होगा कि ये प्लाट तुम कब्जा किए रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो कर रहे हैं, उसी के तहत ये बह गए हैं। अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यूट्यूबर को बुलाया, इसने बयान दिया, उसके पहले आके हम लोगों से कहा गया कि आप चिंता मत करिए, हम सामान सब आज ट्रक हमारी आ रही है, लदवा के जाएंगे। सुबह तक हम लोग यही सोचे थे कि आज ये खाली कर देगा, और बाद में पता लगा कि साहब ये तो रात में इस तरह से
अब आगे की रणनीति क्या है ये बताइए। जी। आगे क्या प्रोग्राम आपका है? आगे हमारा प्रशासन से यही मांग है कि हमारा खाली कराया जाए। ठीक ठीक। अगर और जो कानूनी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। पैसा लिए हैं।